राम राम जी। तो आज अपने पास है ब्लैक काला घोड़ा स्कॉर्पियो। इसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं और इसका रिव्यू भी करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी को पता है इसका रिव्यू 24 साल हो गए हैं मार्केट को ओन कर रही है। तो आज हम देखते हैं इसकी पर किलोमीटर की कॉस्टिंग निकालेंगे। जो हमारी ये गाड़ी है, आप देखो, ये हमारी गाड़ी 190 चल चुकी है। मैं आपको अभी इसका भाई, ये गाड़ी जो है हमारी, ये 1,92,000 किलोमीटर चल गई है। तो इसकी हमारी पूरी हमने सर्विस डिटेल निकलवाई है। इसकी भाई से बात हुई है। पहले आप गाड़ी का चेकआउट करो, कैसा है इंटीरियर, क्या कंडीशन है फ़िलहाल की डेट में। ये अभी फ़िलहाल गाड़ी की कंडीशन है। कुछ भाई ने चेंजेस कराए हुए हैं, जैसे अलॉय व्हील इसके ब्लैक करा दिए हैं और सामने से ये जो है S11 क्लासिक बनवा दी है। ये जो है हमारे पास इंटेली हाइब्रिड है, जो अपनी 1990 सीसी में आती थी, क्योंकि जब दिल्ली में 2000 सीसी से कम की गाड़ियाँ ही रजिस्टर्ड हो रही थी, 2000 ऊपर से वाली, उनका रजिस्ट्रेशन बैन कर दिया था। तब की परचेज है ये। 2017 की गाड़ी परचेज है और 1,92,000 चल गई है। चलिए, तो मैं मिलवाता हूँ इसके ओनर से आपको। क्या हाल है कपिल भाई आपके? नमस्कार दोस्तों। तो ये हैं भाई हमारे कपिल भाई। ये जो है 2017 से इसको चला रहे हैं। तो कपिल भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसका अभी तक? गाड़ी बढ़िया है चलने में जी। चलने का तो देखो, इसका पता ही है भाई, 2000 में लॉन्च हुई थी ये, 2001-2 में, तब से 24-25 साल से मार्केट को लीड कर रही है। तो हम कहते हैं मतलब 1,92,000 किलोमीटर जैसे चलाई है ये। तो इसमें जो अब तक के खर्चे हैं भाई, इसकी लगभग आपने 20-21 सर्विस करवा ली हैं अभी तक। खर्चे तो साहब ऐसे लगा लो कि नॉर्मल सर्विस चार्ज लगता है इसमें। हाँ। और क्लिच इसका 2 बार हो चुका है। एक बार तो जब हम लद्दाख गए थे, तो एक बार तो वो ज़बरदस्ती का क्लिच हुआ था। एक बार तो मैनुअल मिस्टेक से हुआ था। हाँ। एक बार शेड्यूल पे हुआ था। तो जो हम इसकी कॉस्टिंग निकालेंगे, उसमें हम एक ही बार क्लिच कंसीडर करेंगे, क्योंकि नॉर्मल एक ही बार होता। हाँ, शेड्यूल पे तो एक ही बार हुआ है। ओके, तो एक बार इसका क्लिच हो गया है जी। और सस्पेंशन की क्या कंडीशन है इसकी? सस्पेंशन करवाया? सस्पेंशन इसका अभी चेंज कराया है 1,80,000 किलोमीटर पे। अच्छा, 1,80,000 पे एक बार इसका सस्पेंशन भी हो गया है जी। ठीक है। और टायर का क्या वियर एंड टियर है? टायर कितनी बार इसके चेंज हो गए हैं? कितने टायर लगे हैं अभी तक? टायर सेट इसके 2 बार चेंज हो गए हैं सर। मतलब जो फर्स्ट कंपनी से टायर आए थे, हाँ जी, वो हमारे पहली बार इसके टायर चेंज हुए थे 70,000 पे। पहला जो टायर सेट चेंज हुआ था वो 70,000 पे हुआ था जी। वो हमारा कौन सी कंपनी के टायर डलवाए थे फिर? ब्रिजस्टोन कंपनी से भी ब्रिजस्टोन आए थे। तो हमने पहली बार में फिर कंपनी से ब्रिजस्टोन आए थे, दोबारा ब्रिजस्टोन ही डलवाए 70,000 पे। जी। ठीक है। तो दूसरा सेट कब चेंज हुआ था सर इसका टायर का? दूसरा सेट चेंज हुआ सर 1,26,000 पे। 1,26,000 पे। जी। तो उसमें आपने जैसे बताया था भी, योकोहामा के 2 टायर डलवाए थे। हाँ, योकोहामा के 2 टायर डलवाए थे उसमें, फ्रंट के। ओके, फिर वो रोटेशन करवा दिया था। और अब ये आपका थर्ड सेट है, ये MRF जो डलवा रखा है आपने। हाँ, ये चारों टायर चेंज हुए हैं आपके? ये चारों टायर चेंज हुए 1,60,000 पे। 1,60,000 पे चारों टायर चेंज हुए हैं। ठीक है। तो ये हमारी टायर की कॉस्टिंग आ गई है। और उसके बाद आपने इसमें वारंटी एक्सटेंड कराई, क्योंकि कंपनी से इसकी 75,000 किलोमीटर और 2 साल की वारंटी आती है। तो वारंटी एक्सटेंड कराई थी आपने इसकी? वारंटी एक्सटेंड कराई थी, 2+3 कराया था, अप टू 5 ईयर्स के लिए। अच्छा, मतलब 5 ईयर और 1.5 लाख किलोमीटर के लिए? और 1.5 लाख किलोमीटर के लिए। ठीक है। और उसके बाद फिर 5 साल तक की रहने दी थी या फिर आगे एक्सटेंड करवाई थी? उसके बाद फिर 2 ईयर के लिए एक्सटेंड कराई थी, फिर अप टू 7 ईयर्स हो गई थी, 1,70,000 किलोमीटर के लिए। ओके, तो ये हमारी जो है, आपने अप्रॉक्स 7 साल तक की आपने इसकी वारंटी एक्सटेंड कराई है। 7 साल तक ये वारंटी में रही है। हाँ जी। गाड़ी। ठीक है। तो वारंटी का कैसा बेनिफिट मिला आपको? जैसे आपने वारंटी कराई, तो आपको क्या लगता है वो वर्थ इट थी? जितना पैसा उसमें लगा था उससे ज़्यादा का आपने कुछ चेंज करवाया है या उससे कम का लगा है? क्या लगता है? वारंटी पूरी तरह वर्थ इट रही सर इसकी। इसका एक बार इंफोटेनमेंट ख़राब हो गया था। हाँ। तो वो हमें उन्होंने चेंज करके S11 का अपग्रेड करके दिया था। अच्छा, इंफोटेनमेंट भी इसका अपग्रेड हो गया था, S10 से S11 का हो गया था ये? जी जी जी। ठीक है। जिसकी कॉस्टिंग आती है 58,000। ओके, तो वारंटी तो आपकी खाली इंफोटेनमेंट में कंज्यूम हो गई, वही ज़्यादा प्रॉफिट में आ गए जितने की वारंटी बढ़वाई?
हाँ ऐसे कह सकते हो, लेकिन वारंटी पीरियड में एक तो पीस ऑफ माइंड रहता है, सारा कुछ जो भी खराब होता है वारंटी में चेंज कर सकते हैं उसको। ठीक है। और जो सर इसने आपने करवाया, जो सस्पेंशन करवाया था वो कंपनी पे हुआ था या बाहर करवाया था, कैसे करवाया? वो बाहर करवाया सर। अच्छा, सस्पेंशन जो है इसका वो बाहर करवाया था आपने। तो लेकिन जेन्युइन महिंद्रा पार्ट्स डलवाए थे, ओके, इंस्टॉलेशन बाहर हुई थी। ठीक है। और आगे डिस्क प्लेट कुछ चेंज करवाई है इसकी? इसकी डिस्क प्लेट एक बार चेंज हुई थी, वो भी बाहर करवाई थी, लेकिन महिंद्रा की जेन्युइन पार्ट थे। अच्छा, मतलब महिंद्रा जेन्युइन पार्ट यूज हुए हैं हमारे सस्पेंशन में भी और डिस्क और ड्रम में भी, बट लेबर बाहर है उसकी, लेबर बाहर हुई थी। ओके, ठीक है। तो इसके बाद आपने लगभग इसमें मैं मानता हूँ हर, अगर आप 5000 किलोमीटर पे अप्रॉक्स इसका अलाइनमेंट 5000 किलोमीटर पे अलाइनमेंट करा है इसका, तो अप्रॉक्स जो है 30-35 बार इसका अलाइनमेंट हो गया होगा अब तक, क्योंकि 1-2 बार बीच में अगर मिस भी हुआ होगा तो। हाँ हाँ इतना मान के चलिए। हाँ, तो 34-35 बार इसका अलाइनमेंट हो गया है। हाँ जी। उसकी भी कॉस्टिंग आएगी। तो भाइयों ये हमारी सारी इसमें अब तक की कॉस्टिंग थी। इसमें एक्सीडेंटल तो देखो जाती रहती है, वो सबकी अपनी अपनी ड्राइविंग के अकॉर्डिंग है, जैसा आप ड्राइव करेंगे वैसा एक्सीडेंटल में क्लेम आएगा। तो हम एक्सीडेंटल इसका कोई भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो जैसा भाई ने बताया है हमें कि अब तक इसकी जो है 190 तक सारी सर्विसेज की सारी महिंद्रा में हुई है। सर्विस सारी महिंद्रा से हुई है सर। ठीक है, तो इसकी सर्विस सारी महिंद्रा में है भाई। उसकी हम पूरी डिटेल लेते हैं। महिंद्रा की एक ऐप आती है महिंद्रा फॉर यू, पहले ये महिंद्रा विद यू हमेशा के नाम से आती थी। उस पे से हमें सारी डिटेल मिल जाएंगी, सारी कॉस्टिंग मिल जाएंगी। तो वहाँ से हम सारी कॉस्टिंग कलेक्ट करते हैं कि कितनी कॉस्ट वहाँ पे आई। फिर जैसे भाई ने बताया कि बाहर सस्पेंशन हुआ है, उसकी भी कॉस्टिंग लेते हैं भाई से कि कितनी कितनी कॉस्टिंग आई थी। तो सारा मैं आपको कंबाइन करके फिर अब मैं दिखाता हूँ आगे कि क्या कॉस्टिंग इसकी आती है। हमारा डीजल से अलग जो है हमारी स्कॉर्पियो पर किलोमीटर कितना रुपए हमारे कंज्यूम करती है, वो भी लगभग 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद। चलिए तो भाई अब जल्दी से चलते हैं इसकी सर्विस कॉस्ट की तरफ। मैं आपको सारी इसकी सर्विस जो है वो स्लाइड टू स्लाइड अलाइन करके दिखाता हूँ, फिर हम देखते हैं कितनी कॉस्टिंग आई सर्विस में। उसके बाद फिर जो भाई ने इंफोटेनमेंट सिस्टम अपग्रेड करवाया है उसका रिव्यू लेते हैं कि S10 के इंफोटेनमेंट में और फिर S11 के इंफोटेनमेंट में कितना चेंज आया। चलो तो चलते हैं भाई फर्स्ट सर्विस स्लाइड की तरफ। ये हमारी फर्स्ट और सेकंड सर्विस आ गई है, जिसमें कि लेबर चार्ज हमारा निल था, बस हमारे पार्ट्स की कॉस्ट आई थी। ये थर्ड सर्विस है, इसमें लेबर और पार्ट्स दोनों अलग अलग दिखा दिए हैं जैसे कि ऐप में शो हुआ था। फिर फोर्थ में भी ऐसे दिखा दिए हैं। और ये हमारी फिफ्थ सर्विस आ गई है। ये सिक्स सर्विस, फिफ्थ और सिक्स सर्विस इसमें महिंद्रा ऐप में कंबाइन करके दिखाना शुरू कर दिया था लेबर और पार्ट्स को, तो ये साथ में है। तो ऐसी तरह से आपकी हमारी ये 90,000 वाली सर्विस, फिर 1 लाख वाली सर्विस, फिर ये 1,09,000 वाली सर्विस आ गई है, 1,20,000 और 1,30,000 वाली जो सर्विस है, फिर 1,40,000 वाली सर्विस का रिकॉर्ड आ गया है। आप इसमें अमाउंट आरओ नंबर भी है, अगर कोई है तो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये कंटिन्यूसली सारी स्लाइड्स चल रही हैं और ये हमारी 180 और 190 वाली लास्ट सर्विस आ गई है। अब हम इसका पूरा डेटा कंबाइन किया है, जो टोटल हमारी कॉस्टिंग आई है वो 1,88,599 रुपए है। तो भाई 1,92,000 चलने के बाद मैं मानता हूँ शायद कि ₹1 किलोमीटर से भी नीचे इसकी सर्विस आ रही है, जितनी जो हम सबसे अफोर्डेबल मानते हैं मारुति की भी इतनी सर्विस आ जाती है यार। तो भाई महिंद्रा ने इसको डिजाइन के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत बनाया है। अब हम चलते हैं इसके टायर की साइज। तो ये टायर 3 बार चेंज हुए भाई। ये 1,08,000 रुपए के हमारे टायर चेंज हो गए इसमें। जैसे कि भाई ने बताया था जो पहले टायर चेंज होते हैं उसमें एक स्टपनी वाला टायर यूज हुआ था, तो पहले 3 टायर चेंज हुए हैं, फिर 2 हुए हैं, अब ये चारों MRF डलवाए हैं। चलिए अब चलते हैं वारंटी की तरफ। तो भाई ने 2 बार वारंटी एक्सटेंड कराई जिसकी कॉस्टिंग आई है 60,600 रुपए। ये स्लाइड मुझसे थोड़ा सा गलत बन गई थी। ये 35,200 रुपए 5 साल तक की वारंटी है और 25,400 7 साल तक की वारंटी है। तो अब चलते हैं भाई जो लोकल गैराज में काम हुआ है उसकी तरफ। तो ये हुआ है भाई टोटल 41,000 का। इसमें महिंद्रा जेन्युइन पार्ट यूज हुए हैं, बट बाहर गैराज में काम हुआ है तो सर्विस चार्ज जो है इसमें वो हमने इंक्लूड भी नहीं किया है, सिर्फ पार्ट्स चार्ज इंक्लूड किया है इसके अंदर। अब चलते हैं फाइनली ओवरऑल कॉस्टिंग पे। भाई यहाँ हमने सब कुछ कंबाइन कर दिया है। इसमें हमने अलाइनमेंट भी इंक्लूड कर दिया है, 35 अलाइनमेंट 350 रुपए पर अलाइनमेंट से। और टोटल जो कॉस्टिंग आई है हमारी 4,10,699 आई है 1,90,000 किलोमीटर चलने के बाद, जो अप्रॉक्स ₹2.16 पर किलोमीटर आ रही है। तो भाई बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। मुझे लगता है कि स्कॉर्पियो मतलब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल गाड़ी है। इतना बड़ा इंजन है तो माइलेज तो अप्रॉक्स 13-14 का ही आता है इसका, बट आप उसके अदर देन अगर देखेंगे तो जो टोटल सारी इसके खर्चे हैं वो ₹2.16 पर किलोमीटर के सारे खर्चे आ जाते हैं हमारे इसमें।
जो भाई अगर आप मारुति से कंपेयर करोगे ना तो शायद मुझे लगता है मारुति का भी ज़्यादा आएगा। और अगली बार मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम यही खर्चे लेके आएंगे फॉर्च्यूनर के, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि फॉर्च्यूनर की जो मेंटेनेंस है वो स्कॉर्पियो से कम है। तो भाई नेक्स्ट हम जो है करेंगे फॉर्च्यूनर क्या है। तो ये आ गई भाई हमारी कॉस्टिंग। आप भी कमेंट करके बताएं आपको कितनी इकोनॉमी लगी। अब हम भाई से लेते हैं जो इंफोटेनमेंट चेंज हुआ है इसका रिव्यू। भाई ये है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो भाई ने वारंटी पीरियड में चेंज कराया था। ये पहले इसका साइज भी छोटा था और कहना इनका कि साउंड क्वालिटी भी पहले से इम्प्रूव हुई है। तो वो पूछ लेते हैं भाई से कि कैसी क्वालिटी हुई है भाई पहले और अब में क्या चेंज दिखा था। जैसे हमने ये चेंज कराया तो पहले S10 जो इसमें S10 का इंफोटेनमेंट सिस्टम था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिखा है। सर ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो S11 में इंट्रोड्यूस किया था महिंद्रा ने, जो कि हमें वारंटी में एक्सचेंज होके मिला था। इसमें 2-3 फीचर्स एक्स्ट्रा आ गए हैं। एक तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आ गया है इसमें, साउंड क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, स्क्रीन साइज बड़ा हो गया है और यही है, बाकी तो सेम है। सेम ही है। ठीक है, तो आपने भाई वैसे मैं देख पा रहा हूँ आपने पीछे की ये उसकी सीटें हटवा रखी हैं, ये 5 सीटर बनवा रखी है तुमने। तो फिर 5 सीटर की गाड़ी क्यों नहीं ली जब 5 सीटर ही रखनी थी तो? स्कॉर्पियो लेनी थी सर। अच्छा, मतलब ये है कि बस काला घोड़ा लेना था स्कॉर्पियो में। 7 सीटर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हाँ, अब सीटों की रिक्वायरमेंट थी नहीं हमें पीछे की, तो हटवा दी है। अब इसमें कितना भी सामान भर लो, 4 आदमी किडनैप करके ले जाओ। ठीक है भाइयों जी, राम राम, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और अगर फॉर्च्यूनर की भी कॉस्टिंग चाहिए तो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।